हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 बजे का। तो मैं सुबह उठ के 7:30 बजे तक नहा गई थी, क्योंकि आज मैं किचन गई और मम्मी और पापा गए हैं गांव वाले बगीचे, और साथ में है मंदिर में है आज एक भैया के बेटे का मुंडन। तो पापा गए हैं मुंडन और मम्मी थोड़ा बहुत खेत में देखेंगे क्या क्या है। तो मैं सुबह ही चली गई थी, क्योंकि फिर खाना वगैरह भी बनाना होता है, इसलिए नाना जी मेरे को। तो मैं नहा धो के चली गई। अभी थोड़ा धूप में आई हूँ, फेस से मैंने क्रीम लगाई नहीं, अब जलती हूँ क्रीम लगाती हूँ। और आज कपड़े धोने के इतने सारे हैं, जो बिस्तरा मैंने यूज़ किया है वो धोना है मुझे सारा। और बाथरूम में इतने ढेर सारे भर के तो कपड़े हैं, क्योंकि अभी देखो मैं भी नहाई हूँ, फिर सुबह मम्मी और पापा भी नहाए हैं। 3 जोड़ी कपड़े वैसे ही बाथरूम में धोने को है, और एक मेरा बिस्तरा है। तो चलो चलते हैं, बने रहिए मेरी वीडियो के एंड तक, दिखाते रहेंगे जो जो रहता है आज का। तो मेरे को मम्मी ने बोला कि आलू मटर का पुलाव बनाइयो, ठीक है। और यहाँ पे आके देखने लगी, मटर तो मुझे मिल ही नहीं रह कहीं भी। मेरी माता ने पता नहीं कुछ गलत ध्यान तो नहीं दिया होना। मटर तो भी दूर दूर तक नहीं है, पर ये खाने वाला मटर मिल गया मुझे। यहाँ सही में मटर नहीं है, मेरी मम्मी ने क्या ध्यान दिया यार। ओ है, सॉरी सॉरी, मेरी माता को झूठा ठहरा रही थी मैं। इधर है मटर, थोड़े से निकालूंगी मटर, 2-3 आलू। क्योंकि जो आलू का जो पुलाव होता है ना, आलू मटर का पुलाव, ये ना मतलब कि जितना हो सके ना कम इंसानों के लिए बहुत टेस्टी बनता है। अगर जैसे हम ज़्यादा रहेंगे ना फिर अच्छा नहीं बनता है। तो हम 2 ही है, तो थोड़े से मटर ले जाती हूँ। काफ़ी अच्छे वाले मटर है, यहाँ देखो कितने मतलब पूरे हैं, नहीं तो ऐसे होते हैं सारे फोकड़ वाले। ये शायद ऐसे अभी नए नए आए हुए हैं, नया सीज़न। तो मैंने कपड़े ला दिए, अपना बिस्तरा धोने को ला दिया है मैंने। 2 मेरी पतली पतली 2 नहीं, 3 मेरी पतली वाली कमले हैं, और एक मेरा पिल्लो कवर है, और एक उसका कवर है, क्या बोलते हैं, रज़ाई का कवर। बस इतने ही मेरे, और बाकी अपने जो है। बाकी अगर मैं जल्दी फ्री हुई तो मैं, और यहाँ वाला जो मैं इस वाले घर में जो मैं सोती हूँ ना, तो देखती हूँ अगर मेरे को जल्दी मैं फ्री हो जाऊँगी तो फिर ना यहाँ वाला बिस्तरा भी धोऊंगी मैं अपना। पर यहाँ वाला नहीं धोऊंगी आज यार, क्योंकि आज मेरे को यहाँ पे ही सोना है, इसी वाले घर में। क्योंकि आज मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, तो आज मेरे को इस वाले घर में ही सोना है। तो यहाँ के कपड़े मैं नहीं धो पाऊँगी शायद अभी, क्योंकि अगर यहाँ के कपड़े धो के फ़ायदा मेरा उस टाइम मतलब तब है ना, कि अगर मैं अभी से धोने शुरू करूँ तभी सूखेंगे शाम तक। बाकी पता नहीं, आज मौसम भी ठीक ठीक ही है, और थोड़े बहुत से बादल भी निकलने शुरू हो गए हैं। क्या रहता है क्या नहीं रहता देखते हैं। बाकी पानी मैंने रॉड में भी लगा दिया है, और साथ में बाहर आग में भी लगाया बड़ा पतीला, क्योंकि पानी ज़्यादा चाहिए ना, तो एक से नहीं होना था, तो मैंने अंदर रॉड में भी लगा दिया है। फिर उसके बाद थोड़ी देर से फिर नाना जी के लिए भी लगाना पड़ेगा, नाना जी को भी नहाना है। इनको 2 बाल बज गए मेरे। तो अभी टाइम हो गया है 12:10, और यहाँ पे मेरी जैरू धूप में सोई है, और मैं अभी तक कपड़े धो रही थी, तो मैंने कपड़े धो लिए। 10 बजे से लगी हूँ मैं कपड़े धोने। और आज का कुछ मौसम देखो, बादल बादल से होने शुरू हो गए फिर से, पता नहीं। और इतनी तेज़ धूप है ना यार, क्या ही बताऊँ। और देखो कितना सुंदर दिखता है ना आजकल, फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग। तो भैया अगर बारिश या फिर ओला ना आए ना तो ठीक है फसल। अगर अभी तो वैसे इतना पता नहीं चलता है कि फसल ठीक है या फिर नहीं, पर फिर भी ऐसा देख के लग रहा है कि ठीक हो सकती है। अगर ओला या फिर बारिश आए ना तो सब बर्बाद। और ये है हमारी मक्की, और ये है आलू और उधर भी आलू। इधर ही मक्की बीजी है, तो इस साइड बीजी है दूसरी वाली जो मक्की होती है, जो मतलब मोटी मोटी वाली दूसरी वाली। और इन 2 खेतों में बीजी हमने पॉपकॉर्न वाली। तो गुड्डू बंद करती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 कमले रखे लटका के, बाकी एक कमल पर ही है उधर को। इस साइड को जगह कम थी ना, इसलिए। तो ये पतली पतली कमरी थी मेरे पास धोने के लिए, क्योंकि जब जो मतलब कि मैं इस टाइम ओढ़ती हूँ ना पीरियड्स के टाइम, तो मैं ये वाली कमरे ओढ़ती हूँ, ताकि धोने के लिए फिर आसान रहती है। अब मोटी मोटी कमरे कौन हर महीने धोते रहे, इसलिए ये पतली पतली कमरे डालती हूँ मैं 2, और एक रज़ाई होती है। तो गुड्डू को बंद कर लेती हूँ, और इसका बछड़ू मैंने छोड़ा नहीं अंदर से, क्योंकि वो ना छोड़ने नहीं देता यार, वो हाथ पैर सब कुछ दबा देता है, इसीलिए मैंने इसको यहीं पे रखा है। ओए ओए, हेलो शुंडी। अच्छा नाश्ता है ये, इसलिए मेरे को छोड़ती नहीं हूँ। मेरे को तो बहुत डर लगता है, क्योंकि ये पैर पूर सब कुछ दबाता है, इसीलिए मैंने इसको छोड़ा ही नहीं है। तो इसको पापा ही करते हैं, जो भी करते हैं हैंडल। शाम को भी जैसे इसको हम लोग दूध पिलाने छोड़ते हैं ना, तो बड़ा मुश्किल होता है इसके साथ। इसको मतलब इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो पापा ही इसको थोड़ी देर छोड़ते हैं, दूध पिलाते हैं।
फिर जाके बांधते, क्योंकि मम्मी और मेरे बस में नहीं है। और टाइम पापा और मम्मी होते तो वो लोग छोड़ देते इसको बाहर, पर मैंने नहीं छोड़ा इसको आज, क्योंकि मेरे बस है ही नहीं है। अगर मैं इसको छोड़ने जाऊँगा ना, ये इतना उछल कूद करेगा और सीधा ये मेरे पैर के ऊपर अपने पैर रखेगा, और इतने तेज़ तेज़ नाखून है इसके कि छिलका भी निकल सकता है। तो चलो, गुड्डू को मैंने 2 घंटे से ज़्यादा हो गया इसको छोड़ के, तो बहुत तेज़ गर्मी है, इसको ज़्यादा धूप ना सहन नहीं होती है, इसलिए इसको मैं करती हूँ पैक। है ना गुड्डू, जाना है अंदर। और इसको साथ साथ में ना ये मक्खियाँ भी खा रही, क्योंकि आज मैंने यहाँ पे धुआं नहीं जलाया है। धुआं और टाइम यहाँ पे धुआं रखा होता है, तो धुएं से ना मक्खियाँ नहीं खाती है। तो चलो उसको बंद कर लेते हैं एक बार। तो अभी मैं आ गई हूँ रूम, और अब करती हूँ थोड़ी देर रेस्ट। और यहाँ पे सॉक्स लाई मैंने पहनने के लिए। तो एक चीज़ है मेरे साथ ना, मतलब कि पूरी सर्दी में मैंने सॉक्स नहीं पहने, ठीक है, बहुत कम पहने, और जैसे ही गर्मी शुरू हो गई वैसे ही मेरे सॉक्स निकल गए। तो ये मैं इसलिए पहनती हूँ यार, क्योंकि अब जैसे हम लोग ना चप्पल पहनते हैं, फिर हम लोग धूप में चलते हैं या फिर धूप में काम करते हैं, तो जहाँ पे तो चप्पल का जो स्टेप होता है ना, उसके नीचे तक तो गोरा रहता है। उसके बाद मतलब कि जहाँ पीछे के लिए खाली होता है ना और आगे के लिए खाली, वहाँ से पैर काली हो जाती है। तो मेरी हो चुकी है ऐसी, फिर भी मैं लगाती हूँ अपनी सेफ्टी। फिर मुझे लगा यार कि नहीं, सॉक्स पहनने ही पड़ेंगे। बहुत से लोग यहाँ से आते जाते रहते हैं, वो भी सोचते होंगे यार लड़की को क्या इतनी ठंड रहती है कि इसके अभी तक सॉक्स ही नहीं उतर रहे, पर उनको क्या पता मैं अपने आप को धूप से बचाने के लिए काम कर रही हूँ। और ये सूट भी देखो, इस सूट की बाजू आगे तक है, लंबी है। तो ऐसे बाजू के सूट मेरे पास सिर्फ ना 2-3 ही है। एक वो वाइट वाला जो मैंने उतार दिया, और सुबह ना मम्मी ने वैसे भी क्या बोलते बाथरूम में दूसरा सूट निकाला था मेरा। मैंने बोला मम्मी मुझे ये वाला सूट नहीं पहनना है, क्योंकि उसकी ना बाजू थोड़ी शॉर्ट है। तो मैंने बोला मम्मी को ये वाला सूट निकालो, इसकी बाजू लंबी है, इसीलिए यही वाला पहनूंगी। फिर मेरे को मम्मी बोलते अब क्या तू मतलब जब भी नहाएगी तो क्या ये 2 ही सूट पहनते रहेगी, क्योंकि इनकी बाजू लंबी है। इसलिए मैंने बोला यार क्या करूँ अब, धूप भी इतनी तेज़ है, अपने आप को बचाना भी है ही है, अपने आप का ध्यान भी खुद ही रखना पड़ता है, क्यों। तो वैसे मैंने स्किनर मैंने मतलब मंगवाए हैं, भाई से लाए हैं उसने, पर वो मैंने खेत के लिए मंगाए। जब खेत में जाना होता ना घास घूस काटने काम करने, उस टाइम के लिए वो किया है मैंने, मंगवाए हैं उससे। तो पहनते इन सॉक्स को। और आज मैं अकेले हूँ घर में, भाभी भी नहीं है पीछे, नहीं तो मैं हमेशा जब भी मैं बोर हो रही होती हूँ तो फटाफट से पीछे दौड़ती हूँ, भाभी के साथ गप्पे मार लेती हूँ। और आज भाभी भी नहीं है, अब भाभी चले गए कल के सराहना, पता नहीं कब आएंगे। तो मम्मी पापा भी नहीं है, नाना जी चले गए भेड़ी लेके, और मैं और जैरी हैं, सिर्फ जैरी बाहर है अभी। तो रूम में आके सोचा रेस्ट करूँगी, पर यहाँ मेरी माता ने ना जो भी मैंने परसों के धोए कपड़े वो यहाँ पे फेंके हुए, अब इनको मुझे फोल्ड करना पड़ेगा। थोड़ी देर से करूँगी, अभी तो बैठूँगी, थोड़ा फ़ोन चलाऊँगी, फिर जाके देखती हूँ क्या क्या रहता है, क्या क्या बनता है। और मैंने सोचा था कि और धोऊँगी मैं कपड़े, पर साबुन ख़त्म हो गया, थोड़ा सा रह गया। आपको पता है मेरे घर में इतना जल्दी तो मतलब कि राशन भी ख़त्म नहीं होता है, जो तेल प्याज टमाटर ये भी इतने जल्दी ख़त्म नहीं होते जितना मेरे घर में यहाँ पे सर्फ और साबुन ख़त्म होता है। हर हफ्ते 2-2 साबुन तो यूज़ होते ही होते, कभी 2 कभी 3, क्योंकि हर दिन के तो कपड़े निकलते रहते हैं। और अब तो वैसे भी धीरे धीरे मेरे को ये सारे बिस्तरे धोने, सबके बिस्तरे धोने, अब तो साबुन लगेगा ही लगेगा, और सर्फ भी बहुत लगेगा। तो अभी करूँगी मम्मी को फ़ोन या पापा को फ़ोन, बोलूँगी साबुन और सर्फ लेके रखना 2-3, तब जाके दिक्कत ना पड़े। तो चलो रेस्ट करते थोड़ी देर,